दोस्तों आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। हम आज शहर के उस मुद्दे की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं जो कि एक बुनियादी मुद्दा है। आप सब जानते हैं कि ये 12 लाख के करीब की मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाला शहर है मुमरा। 12 लाख की मुस्लिम अक्सरियत वाले शहर मुमरा में देखने को मिला है कि रास्ते के दोनों तरफ शौचालय की ज़रूरत थी। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम तादाद में शौचालय हैं। पहले जहाँ पर हुआ करते थे अब वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। और इस ताल्लुक से शहर के एक मशहूर बहुचर्चित समाज सेवक हैं जनाब जावेद सिद्दीकी, वो पिछले 2 से 3 सालों से इस मुद्दे को लेकर म्यूनसिपाल्टी से संपर्क में है। कई बार उन्होंने पत्र दिया, हमने भी 1 से 2 बार उनकी इस ताल्लुक से न्यूज़ चलाई थी, लेकिन अब तक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिला, कोई भी सफिशिएंट इस ताल्लुक से कार्रवाई नहीं हुई। इस ताल्लुक से आज वो फिर हम तक पहुँचे, उन्होंने हमसे कुछ शेयर किया है। उनका कहना है कि उन्होंने 2 बार पत्र दिया था, लेकिन दोनों ही बार कुछ इस तरह का जवाब मिला कि अभी कोविड-19 है तो कार्रवाई नहीं हो सकती इस पर, यानी कि इस पर कुछ अभी तक प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। और दूसरी बार भी कुछ इसी तरह का गोलमोल जवाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से दिया गया है। तो इस ताल्लुक से हमने उनसे बात की है और हमने पूरे शहर में रास्ते के दोनों तरफ के कुछ विजुअल्स आपके सामने पेश किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रास्ते के दोनों तरफ शौचालय नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये मामला सिर्फ नमाजियों का नहीं है, ये बाहर से आने वाले शहरी, हमारी जो बहनें, माँ बहनें घर से बाहर निकलती हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। ये जो हमारे रिक्शा चालक है जो दिन भर रिक्शा चलाते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। या वो बुज़ुर्ग जो शायद किसी तकलीफ़ का शिकार होते हैं और उन्हें शायद ये तकलीफ़ बार बार होती है, ये चीज़ बार बार होती है, तो इसकी काफ़ी ज़रूरत है। तो इस ताल्लुक से जावेद सिद्दीकी साहब ने फोकस न्यूज़ पर भी इंटरव्यू दिया था, नया इनकलाब पर भी दिया था, इसके अलावा नज़र इंडिया न्यूज़ के सामने भी उन्होंने ये बात रखी थी। और आज एक बार फिर हमारे साथ के कुछ चैनल्स है जैसे कि CNN न्यूज़, इस पर एक फीचर फिल्म बना रहे हैं, SNN न्यूज़, इस पर एक फीचर फिल्म बना रहे हैं, आप ज़रूर देखिए उसे। और हमारे साथ ऐलान टाइम्स के अब्दुल हमीद साहिल, उन्होंने भी इसको कवर किया है। तो इन सभी चैनल्स पे आप इस चीज़ को देखिए और कोशिश कीजिए कि इस मुद्दे को आप ज़्यादा से ज़्यादा आवाम तक पहुँचाएँ। बहुत जावेद साहब, आप मशहूर समाज सेवक हैं और एक अच्छी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अब ये देखा गया कि हमेशा मुमरा का जो विकास का मुद्दा होता है, जो यहाँ की जो बहुत बड़ी आबादी है, उनकी जो बुनियादी सहूलतें हैं उस पर आप हमेशा काम करने की कोशिश करते हैं। आज भी आपने मीडिया को बुलाया है, तो आज आपके बुलाने का मकसद क्या है? आज आप कौन सा इशू लेकर यहाँ पर जो इशू है जनता के सामने रेस करने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मुमरा शहर की तरक्यात के बारे में, जो यहाँ के समाज के हमारे जो लोग हैं, कम से कम 14-15 लाख लोग यहाँ पे हैं, उनको जो बुनियादी सहूलियतें नहीं मिलती हैं, उसके लिए मैं हमेशा आवाज़ उठाता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2020 अगस्त में एक पत्र में जो है थाने महानगर पालिका के आयुक्त को पत्र दिया था कि मुमरा शहर इतनी बड़ी घनी आबादी वाली गुंजन एक मुस्लिम समाज का एरिया है, यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है। तो वो शौचालय का मैंने जब पत्र दिया तो यहाँ के बांध काम जो विभाग के जो 10 साल से अधिकारी जो है, जिनका नाम संजय धनंजय गोस्वामी जी हैं, जो बांध काम विभाग के कार्यकारी उप अभियंता हैं, उन्होंने एक पत्र मुझे दिया था कि कोविड-19 के अंतर्गत में कोई नवीन प्रस्ताव या यहाँ पे देखभाल दुरुस्ती उपलब्ध नहीं, ऐसा मुझे पत्र उन्होंने देकर मुझे लेटर दिया। उसके बाद मैंने उसके बाद मैंने फिर आवाज़ उठाई और 15 फरवरी 2021 को एक पत्र फिर मैंने दिया कि भाई ये मैंने शौचालय यहाँ के लोगों के लिए ज़रूरत है, आपने इसके लिए क्या किया? क्योंकि कोविड-19 में मस्जिद और यहाँ धार्मिक स्थल सभी बंद थे कि जो बाहर के यहाँ के लोग आते थे उनको शौचालय के लिए बहुत तकलीफ थी, तो आपने क्या किया है? तो मैंने फिर उन्होंने 15 फरवरी 2021 को एक पत्र दिया है कि आपका पत्र जो है शौचालय का प्रस्ताव जो है हमने भेज दिया है और प्रस्ताव जैसे मान्यता मिलेगी हम करेंगे। तो मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, जब मुझे कहते हैं कि कोविड-19 के टाइम पे हम काम नहीं कर सकते हैं, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि जो अलमास के पीछे जो गार्डन अभी उद्घाटन तत्काल किया गया था, वो किसके आदेश से किया गया? क्या उस वक्त कोविड-19 जो है बीमारी की जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी, जिससे पुलिस भी किसी को परमिशन भी नहीं देती है, चाहे वो धरना आंदोलन है कोविड-19 का, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने पिछले
बकरा ईद के अंदर उन्होंने जो एक गाइडलाइंस दिया था कि कोविड-19 में बड़े जानवर का यहाँ पे कुर्बानी नहीं करना चाहिए, उस वजह से 20 लोगों के ऊपर वहाँ गुनाह भी दाखिल हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोविड का जो कंडक्ट लगा हुआ है, जो ज़ाब्ता अखलाक लगा हुआ है, जो संहिता लगी हुई है, उसके हिसाब से ये आपको जॉब मिला काम नहीं कर सकते, तो कानून काम कैसे हो गया? हाँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ मुमरा समाज के लोगों को कि ये जो हमारे टीएमसी के बैठे हुए अधिकारी ये सत्ताधारी से मिल के आज 10 साल से जो फेर बदल करके काम कर रहे हैं, ये काम क्यों कर रहे हैं, इसका मुझे जवाब चाहिए। मतलब समाज सेवक अगर कोई पत्र देता है, कोई चीज़ की मांग करता है तो उसको अनदेखा किया जाता है, लेकिन जब कोई सत्ताधारी या कोई पावर वाले लोग देते हैं कोई चीज़ का प्रस्ताव तो उसको फौरन पास कर दिया जाता है, बड़ी धूमधाम से उसका उद्घाटन हुआ। ये कहना चाह रहे हैं आप कहीं ना कहीं कोताहियाँ हो रही है? कोताहियाँ नहीं हो रही है, आप जो है उसको बेबुनियाद बातें मत करो न्यूज के माध्यम से, जो सच्ची बात है वो जनता तक जागृत करो। हमारे शहर में आज ये बताइए कि ये पुलिस स्टेशन से लेके कौसा तक एक भी अच्छा कोई शौचालय है क्या, बनाया गया क्या? करोड़ों रुपया खर्चा किया गया लेकिन शौचालय हमारे लोगों के लिए नहीं बनाया गया। तो वो अधिकारी को पता नहीं है, वो राजनेता को पता नहीं है, यहाँ के वो जो ठेकेदार हैं हमारे समाज को चलाने वाले उनको पता नहीं है। तो मैं इस न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो ये चूहा बिल्ली का खेल तुम लोग एक पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हो, करना बंद करो। तुम्हारी सारी सबूतें हैं और इंशाअल्लाह मैं इस सबूत के आधार में तुम्हारे ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करने की मांग करूंगा। और इसलिए मैं इस न्यूज के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि ये जो काम है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से लोगों ने बताया है कि हमने शौचालय के लिए हमारे जो यहाँ के राजनेता उनको पत्र दिया है और वो पत्र से मतलब यहाँ शौचालय बन जाए। इसका मतलब ये हमारा देश जो है, ये जो देश जो है, यहाँ ये मुल्क जो है हमारे सभी समाज का है। यहाँ आपकी क्रेडिट वो लेने की कोशिश, क्रेडिट का काम यहाँ मुमरा में चल ही रहा है, तो क्रेडिट का काम लेना बंद कराओ। टीएमसी के अधिकारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जो यहाँ पे फेर बदल करके टीएमसी प्लान के जिसका होशी भी नहीं है, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लोगों को फंसा रहे हो। ऐसा काम मत करो और इंशाअल्लाह तुम्हारे को मैं कोर्ट में भी खींचूंगा। इसलिए मैं आपको इस चैनल से बता रहा हूँ कि आप जो है गलत काम मुमरा शहर के साथ मत करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।